आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबको सुख और समृद्धि दे। तो आज मैं सबसे पहले नहा धो के किचन में ही आ गई थी, क्योंकि बाबू आज रात में बहुत परेशान कर रहा था। मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले मैं इनका लंच तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना की तरफ जाती हूँ। तो इधर मैं इसमें से क्या था ना, बाबू का दलिया डब्बे में से ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें से निकाल रही थी। मैं बहुत जैसे सामान, मतलब मैं ना किचन का सामान जो चीज़ें होती हैं वो मैं महीने 1.5 महीने का इकट्ठा ही खरीद के ला देती हूँ, क्योंकि बार बार दुकान पे जाना फिर लेके आना कोई मतलब नहीं समझ में आता। चीज़ें हमें उसी पैसे से ख़रीदनी है, तो क्यों ना हम एक साथ ही सारे चीज़ें खरीद के ला के रख लें। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि मैं उसको भिगा के रख दूँ, क्योंकि भिगा देंगे ना तो फिर अच्छे से बोले ना कि उसका छिलका वगैरह अच्छे से निकल जाता है। तो इसलिए मुझे सही लगता है कि उसको भिगा के ही रख दो। और मैं इधर उसको भिगा रही थी। और सच में तो बाबू आजकल इतना परेशान करता है, रात में इतना परेशान करता है, मतलब ना एकदम सोने ही नहीं देता, बार बार अम्मा 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 अम्मा। तो इसलिए बहुत फिर मैं इधर आटा लगाने लगी। आटा इसलिए लगा के रख रही थी क्योंकि आटा लगा रहता है तो सॉफ्ट हो जाता है। और मैंने सोचा पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ। और पता है क्या है कि मैं ना जब लेट हो जाती हूँ तो मुझे और हड़बड़ी होती है, लगता है कितना जल्दी जल्दी करूँ। तो इधर मैं फटाफट सब्ज़ी कट कर रही थी। और मैं सब्ज़ी सिंपल आलू और टमाटर और उसकी आलू टमाटर बैंगन का बना रही थी। वो भी मतलब पानी नहीं, सूखा होता है ना, बिना पानी कैसे बनाओ, सूखा अच्छा लगता है वैसे ही। और आप लोग को जैसे पता ही है कि मैं लहसुन प्याज मोती नहीं यूज़ करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में भी जाते तो वहाँ भी कुछ भी ऐसा बाहर का नहीं खाते हैं, क्योंकि जितना हो सके माता रानी के लिए सोचते हैं। और फिर अगर हमारा उनके प्रति श्रद्धा है तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। बिना लहसुन प्याज का भी खाना बहुत टेस्टी लगता है। मैं 2 दिन से खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बिना लहसुन प्याज का खाना मैं खा रही हूँ। तो इधर मैं फटाफट सब्जी को कट करके और उसको मैं छील के रख ली, धो धा के। और फिर मैं इधर दूध भी चढ़ाई थी, दूध बॉयल हो जाए। और मैं दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल डाली। और इधर मैं क्या कर रही थी ना, टमाटर कट कर रही थी। पता है कैमरा ना ट्राईपोड में अगर मैं अपना लगाऊँ तो मेरा बेबी जाके तुरंत उसको गिरा के तोड़ ताड़ देगा। तो मैं सोचती हूँ कि जिसमें मेरा थोड़ा सा नुकसान भी ना हो, मेरा काम भी हो जाए, इस वजह से मैं ऐसे रखती हूँ। रखने की वजह से ना पूरा प्रॉपर मैं क्या काम कर रही हूँ वो चीज़ें नहीं दिखता है। पर कोई नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। और ख़ासकर लेडीज़ जो हैं वो लोग तो ज़रूर समझ जाएंगे कि काम किचन में अगर कोई खड़ा है तो काम ही करेगा। तो मैं इधर फटाफट मैंने मेथी डाला, और मेथी हो गया तो फिर मैं मिर्चा और टमाटर दोनों डाल दिया। टमाटर इसलिए मैं डाल दी थोड़ा सा गल जाए। फिर मैंने वही बेसिक मसाले, हल्दी और सब्ज़ी मसाला और धनिया पाउडर, नमक डाल के उसको मैं अच्छे से चलाई। सब्ज़ी भी मैंने डाल दिया। अब देखो इसमें भुनने की सब्ज़ी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं सब्ज़ी में ऑलरेडी पानी डालूंगी नहीं तो खुद ही भुना जाएगा। और इधर में दूसरी दूध मेरा बॉयल हो गया तो मैं उसको निकाल के रख दी। मैं दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था पूड़ी तलने के लिए। मैं बीच बीच में सब्ज़ी भी चेक कर रही थी कि सब्ज़ी बना कि नहीं। मैंने सोचा जल्दी से पूड़ियाँ तल के, पहले तो मैं सोची थी कि पूड़ियाँ तल के रख के चली जाऊँगी, फिर आएंगे तो हस्बैंड का टिफ़िन उफ़िन पैक करेंगे। और क्या था ना कि इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, इतना ज़्यादा लेट हो रहा था कि मैं कहीं इनको टिफ़िन भी पैक करके ही दे देंगे तभी सही रहेगा। नहीं तो फिर मैं पता चला पूजा में बैठ गई और इधर ये मुझसे आए बोलने कि मैं जा रहा हूँ नहाने में। ठीक है जाइए, क्योंकि देखो इनको नहाने में बहुत टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट में नहा के निकल जाते हैं, 2 मिनट से भी कम लगता है। तो इधर मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेल रही थी, और खुद ही छानना खुद ही बेलना खुद ही समझ में आता है कितना मतलब जल्दी जल्दी रहता है सुबह का काम। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी मैंने ना धीमा आँच इसलिए किया क्योंकि तेज़ था ना तो जलने का डर था। और मैंने धीमा इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, क्योंकि आलू ना पता नहीं क्यों यहाँ पे रेड वाली आलू, तो रेड वाली आलू सही रहती है, मीठा नहीं लगता उतना, पर ना वो पकती नहीं है एकदम, खूब पकाओ तभी नहीं तो वो ना अंदर से जैसे लगता है ना, इसे थोड़ा कच्चा कच्चा लगता है। तो इसलिए मैं उसको ना धीमी आँच में पका रही थी। और इस बार मेरा आटा ना बहुत अच्छा मतलब
चक्की वाले ने पीसा है जो किया है। मेरी पूड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, रोटियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, वाइट वाइट होती हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। और इधर मैं पेपर फाड़ के रख रही थी कि फटाक से मैं इनके लिए टिफ़िन में पैक कर दूं, और मैं टिफ़िन में पैक करने लगी पूड़ियाँ दोनों टिफ़िन में। यार एक बात बताऊं, सच में कभी कभी वर्क करता है ना कि कोई काम न करो, कोई काम न करो, आराम से सो के उठो, कुछ भी ऐसा ना रहे। अभी मैं पति थे मेरे यहाँ क्या करके गए मुझे खुद भी नहीं याद है। मैं जब वीडियो में देखी तब मुझे याद आया कि चाहिए आए भी थे क्या, अब क्या कह के गए हैं आई डोंट नो। इधर मैं उनके लिए सेब काटी और संतरा, सेब संतरा मैं दोनों उनको टिफ़िन में दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं खा पाते हैं, तो उनको लगता है कि चलो ऑफिस में ही जाके वो खा ले, कहीं भी खाए कुछ भी खाए बस खा ले, बस ये रहता है। और मैंने उनको 2 ठो पेड़ा दिया, जिससे वो पेड़ा भी ऑफिस में क्या है ना कि आज पता नहीं क्यों यार मुझे हंसी आ रही है। देख मुझे ये लगता है ना कि वो दिन भर ऑफिस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको भूख तो लगी जाती होगी, तो दे देना चाहिए। तो मैंने सब्ज़ी भी पैक कर दिया, और अब मैं इनका टिफ़िन पैक करके और मैं इनको दूंगी क्या, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया, वही मैं इनको दे दूंगी। मैंने सोचा था कि स्प्राउट में भिगाऊंगी बट नहीं हो पाया, मैंने भूल गई। अब मैं आज भिगाऊंगी, जिससे कल के लिए तो रेडी नहीं होगा, परसों के लिए रेडी हो जाएगा। मैंने इधर उनको थोड़ी सी सब्जी और पूड़ियाँ दी, जो मैं उनको ले जाके दे दूँगी कि आप अभी खाते रहिए। वैसे तो मैं इनको अचार वगैरह देती हूँ, बट मैंने इनको टिफ़िन में वो भरा वाला जो रेड चिली का अचार था वो मैंने इनको दे दिया। और खाने मैंने कहा यार सुबह सुबह का क्या अचार खाएंगे, ये खा लेते। उधर वो तैयार हो रहा है, इधर मैं छुटकुआ सो रहा है, और मैं चल रही हूँ अब भगवान जी का सामान नहाने। और इधर मैंने कल दही जमाया था, तो माता रानी का देखिए सब कुछ सामान ला के मैंने रख दिया, और अब मैं माता रानी का जा रही हूँ पूजा करने। इधर मेरे माता रानी का देखिए पूजा पाठ हो गया, कितनी प्यारी लग रही है मैया। अब मैं और जा मैं रही आ हूँ गई अपना किचन में। वेट लॉस और टी पीने, जो कि मुझे बहुत फ़ायदा करता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और अभी मेरा क्या क्या काम बकाया है मैं वो भी बताती हूँ। देखिए अभी उधर सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, और इसको भी मैं पीऊँगी। फिर इधर मैंने बेटू का दलिया चढ़ा दिया है। आज मेरा दूध जल्दी आ गया था, तो दूध भी मैं बॉयल होने के लिए रख दी। और इधर मैं अपने लिए भी पूड़ियाँ तलूँगी। इधर देखिए सब्जियाँ काट के रखी हैं, और बहुत काम है। और इधर देखिए पूरा घर फैला हुआ है, मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं इधर देखिए मेरे छोटे जनाब टीवी देख रहे हैं, उधर पूरा घर भी फैला हुआ है। तो अभी बहुत काम है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। मैं पहले अपना दूध बॉयल करूँगी, और दूध बॉयल करके करते करते ही मैं अपना ये पीऊँगी। इसको पीने के 10 मिनट बाद मैं 2 पूड़ी या सब्जी खाऊंगी नाश्ते में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं काम पे लगूंगी, क्योंकि थोड़ी सी पेट पूजा होगी तभी काम होगा। सुबह उठो भागम दौड़ तो नहीं हो पाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। कोशिश करती है आप लोग को कुछ बेहतर दिखाने की, हाँ बेहतर मतलब कि मैं जो चीज़ें करती हूँ चीज़ें दिखाने की। और मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा ब्लॉग, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, ढेर सारा प्यार सपोर्ट और फॉलो दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ओके। तो मैं ऐसे ही अपना रोज़ का सुबह का ब्लॉग लाती रहूँगी। तो बाय बाय।